राजन मित्तल है। मेरा नाम राजन मित्तल है। हम नए प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं और हम इशरे ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हैं। हम जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स करते हैं वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं और डिफेंस इंडस्ट्री का काम करते हैं, नई डिफेंस इंडस्ट्री बनाने का काम करते हैं। इन सभी इंडस्ट्री में टेम्परेचर कंट्रोल की, ह्यूमिडिटी कंट्रोल और एनवायरनमेंट कंट्रोल की बहुत ज़रूरत होती है और इशरे के माध्यम से हम इस इंडस्ट्री में बताते हैं कि टेम्परेचर कंट्रोल कैसे करना है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल कैसे करनी है और एनवायरनमेंट कंट्रोल जो कि बेसिकली डस्ट कंट्रोल है वो कैसे करना है। हर इंडस्ट्री की टेम्परेचर की अपनी लिमिट होती है। किसी को में 20 डिग्री टेम्परेचर पर चीज़ बनानी होती है, किसी में कोई दवाई 22 डिग्री पर बनानी होती है, कोई हाई टेम्परेचर पर, कोई लो टेम्परेचर पर। इसी तरह डिफेंस के इक्विपमेंट होते हैं और इनकी बहुत ह्यूमिडिटी का है। कुछ हाई ह्यूमिडिटी में चीज़ें बनती हैं और कुछ लो ह्यूमिडिटी में बनती हैं। सबका कंट्रोल करना हम इशरे के माध्यम से बताते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ साथ एनर्जी कम से कम कैसे लगे, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे हो, ये भी हम सब बताते हैं। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए, फार्मास्यूटिकल के लिए, हॉस्पिटल इंडस्ट्री के लिए, डिफेंस इंडस्ट्री के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए। डिफेंस के लिए आजकल जैसे नई मिसाइल्स बन रही हैं, नई तरह के एम्यूनिशन बन रहे हैं। अब जो नई तरह के एम्यूनिशन कुछ ऐसे हैं कि एम्यूनिशन को अगर हम ड्राई एनवायरनमेंट में छोड़ दें तो वो अपने आप एक्सप्लोड हो सकता है। उस एम्यूनिशन को हमेशा वेट रखना होता है, हाई ह्यूमिडिटी में रखना होता है। कुछ एम्यूनिशन ऐसे हैं जो लो ह्यूमिडिटी में यूज़ होते हैं, जैसे कोई रेगिस्तान में यूज़ होना है, कोई सियाचिन में यूज़ होना है, तो वो ह्यूमिडिटी बेस्ड, टेम्परेचर बेस्ड होते हैं कि ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो वो फट जाएगा अपने आप। ऐसे ऐसे आज के दिन एम्यूनिशन आ रहे हैं। फिर मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज़ आ रही हैं। अब जो हमारी मिसाइल्स बनती हैं उसको हमने रेगिस्तान में स्टोर करना है या बर्फीली पहाड़ पे स्टोर करना है, दोनों के लिए कंडीशन अलग अलग है। तो वो सारी कंडीशन मेंटेन करने के लिए उसके वेयर हाउसेस कैसे होंगे, उसकी स्टोरेज फैसिलिटीज़ कैसी होंगी, वो हम इशरे के माध्यम से समझाते हैं। जी, मेरा नाम अजय बंसल है और मैं इस इशरे संस्था का और इस फार्मा कनेक्ट का कन्वीनर हूँ। इशरे संस्था में मैं नेशनल मेंबरशिप चेयर भी हूँ। बेसिकली क्या है कि जैसे मुकुल जी ने बताया है, इशरे इंडिया की सबसे बड़ी टेक्निकल सोसाइटी है, इसको हम एनजीओ कह सकते हैं। हम लोग सब वॉलंटियर्स हैं। हम लोग जो है मेजर काम कर रहे हैं कि आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी की है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ क्या आ रही हैं, ऑटोमेशन क्या आ रही है, एआई एम्पावरमेंट क्या आ रही है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में जो दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग हो गई या टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग होगी, उनमें हम लोग क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो दवाइयाँ हैं उसमें जो सबसे मेजर चीज़ है वो है एयर कंडीशनिंग, HVAC, जैसे कि टेम्परेचर कंट्रोल और ह्यूमिडिटी कंट्रोल, जिसके बिना कोई भी दवाई बन नहीं सकती है। दवाई बनने के लिए क्लीन रूम की बात करते हैं, फिल्ट्रेशन लेवल्स की बात करते हैं, मॉइस्चर की बात करते हैं, प्रेशर जोनिंग की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जो कवर होती हैं वो HVAC में कवर होती हैं। ये जो फार्मा कनेक्ट हम कर रहे हैं, ये इशरे की तरफ से इस साल में 15 लोकेशंस पे किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली भी है, गोवा भी है, थाने में भी हुआ है। 15 लोकेशंस पे ये किया गया है और हम लोगों को एक समझिए कि जो फार्मा इंडस्ट्री के लोग हैं उनको हम लोग एक नॉलेज गेन दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं कि आप किस तरह से जो है आप अपना जो है लेटेस्ट एनर्जी सेविंग सोल्यूशंस आप किस तरह से दे सकते हैं, आप क्या ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से आप हमारी जो दवाइयाँ हैं वो एक बहुत ही अच्छे एटमॉस्फेयर में, बहुत ही क्लीन एटमॉस्फेयर में वो बन पाएँ। ये सब चीज़ें जो हैं उसको देख के किया गया है। करीब यहाँ पे चंडीगढ़ में भी करीब 25 कंपनियाँ जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं, उन्होंने अपना जो है प्रेजेंटेशंस हैं उनकी, उन्होंने बताया है कि क्या क्या अपकमिंग आ रही हैं, जिसमें चिलर्स हैं, पंप्स हैं, ड्राइव्स हैं, ऑटोमेशन है, पैनल्स हैं, फिल्टर्स हैं, डक्टिंग सिस्टम्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो है लोग जो है आज उसके बारे में बताएंगे। हमारे जो स्पीकर्स आए हैं वो कलकत्ता से आए हैं, बॉम्बे से आए हैं और दिल्ली से आए हैं। ऑल इंडिया से जो बेस्ट स्पीकर्स हैं, बेस्ट टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, वो हम उनको इकट्ठा करके यहाँ पे लेके आए हैं, जो कि इसके बारे में आज बात करेंगे। धन्यवाद। जी, मेरा नाम मुकुल ग्रोवर है और आई एम वर्किंग विद द प्रोफेशनल एमएनसी कंपनी। और जब आप ईशरे के बारे में बात करते हैं तो ईशरे इज़ द इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। इस सोसाइटी में वी टॉक अबाउट द इंडस्ट्रीज, वी टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड्स, वी टॉक अबाउट द डिफरेंट फंडामेंटल्स ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो है फार्मा कनेक्ट के ऊपर। फार्मा कनेक्ट में एयर कंडीशनिंग की क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्लीन रूम कैसा होना चाहिए, कैसी क्लासिफिकेशन होनी चाहिए,
तो ईश्वरी इस चीज़ के बारे में बहुत कुछ बताता है कि किस स्टैंडर्ड पे ये डिज़ाइन होना चाहिए और किस लेवल पे इसकी डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। तो आज हम फार्मा कनेक्ट जो कर रहे हैं वो इसी लेवल पे कर रहे हैं, टू नो अबाउट कि भैया ईश्वरी में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फार्मा अगर फैक्ट्री आपने लगानी है या फार्मा इंडस्ट्री आपने लगानी है तो किस स्टैंडर्ड्स और किस नॉर्म्स पे आपने काम करना है। थैंक यू।